देवता घबरा गए हो, सारे देवता पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, कहे आप चलिए। ब्रह्मा जी को भी डर लगा, वो विष्णु भगवान के पास कहे प्रभु आप भी साथ में चलिए। सारा देव समाज पहुंचा कैलाश बाबा के पास। आए हैं एक साथ, लेकिन भाषा सबकी बदली बदली है। गोस्वामी जी कहते हैं पृथक पृथक तीन कीन प्रशंसा। एक देवताओं ने कहा, जोर से कहिए, बोलिए भूतनाथ भगवान की जय। एक देवता ने कहा नहीं बोले ना, मैं बोलूंगा तो बोलेंगे। देखो, बोलिए गंगाधर भगवान की जय। तीसरे देवता ने कहा हमारे बोलने से बाबा बोलेंगे। देखिए, बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय। पृथक पृथक तीन कीन प्रशंसा। सभी देवता अलग अलग बोले, कुछ नहीं हुआ। विष्णु भगवान बोले अलग अलग नहीं, एक साथ मिलकर कहा जाए, अरे शंकर तेरी जटा में बाबा, तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। काली घटा के अंदर, काली घटा के दामिनी उजारा। काली घटा के अंदर दामिनी उजारा। शंकर तेरी जटा गले मुंड माल राजे, शशि भाल पर विराजे। गले मुंड माल राजे, पर विराजे। अरे गले मुंड माल राजे, शशि भाल पर विराजे। गले मुंड माल राजे, शशि भाल पर विराजे। और डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे। कर में त्रिशूल धारा, डमरू निनाद बाजे। कर में त्रिशूल धारा। शंकर तेरी जटा बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा मृग चर्म बसन धारी, वृषराज पर सवारी। मृग चर्म बसन धारी, वृषराज पर सवारी। अरे मृग चर्म बसन धारी, वृषराज पर सवारी। मृग चर्म बसन धारी, राज पर सवारी। निज भक्त दुख हारी, निज भक्त दुख हारी। कैलाश में बिहारा, निज भक्त दुख हारी। कैलाश में बिहारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में। एक बार शिव नाम जो उचारे,
सब पाप दोष टारे। शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष टारे। सारे लोग कहेंगे हरा हरा महादेव, हरा हरा महादेव, हर हर महादेव, हरा हरा महादेव, हर हर महादेव। हर नाम जो उचारे सब पाप दोष टारे। हर नाम जो उचारे सब पाप दोष टारे। अरे ब्रह्मानंद ना बिसारे, ब्रह्मानंद न बिसारे, अरे ब्रह्मानंद ना बिसारे, ब्रह्मानंद न बिसारे। भव सिंधु पार तारा, ब्रह्मानंद ना बिसारे, भव सिंधु पार तारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। अरे बाबा तेरी जटा में, अरे बहती है गंगाधारा। अरे शंकर तेरी जटा में, अरे शंकर तेरी जटा में, अरे शंकर तेरी जटा में। बहती है गंगाधारा। कहाँ पर? बाबा तेरी जटा में। भगवान शंकर गदगद हो गए, देवताओं से कहे आइए आइए अमर, आइए आइए अमर, कहिए आप लोग क्यों आए हैं, बताइए अमर। ब्रह्मा जी इंद्र जी से बोले, पूछ रहे हैं बताओ बताओ क्यों आए हैं बताओ। इंद्र बोले हम नहीं बोलेंगे, आप बोलिए। ब्रह्मा जी बोले आप क्यों नहीं बोलेंगे? इंद्र बोले डर लग रहा है कहीं मार ही न दे। ब्रह्मा जी बोले इंद्र आप लोगों को शंकर जी ने अमर कहा है, कैसे मार देंगे? अभी अमर बोला ना आप लोगों को। इंद्र हाथ जोड़कर बोले ब्रह्मा जी थोड़ी देर पहले जिनको जला करके भस्म किए हैं ना वो भी अमर थे। गए, हम नहीं कहेंगे, आप ही कहिए। ब्रह्मा जी बोले प्रभु आप तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं, फिर भी कह रहा हूं। सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछार। निज नयननि देखा चाहि नाथ तुम्हारे ब्रह्मा जी कहते प्रभु सभी देवताओं के हृदय में आज एक अद्भुत उत्साह है। सबकी आंखें बेचैन हैं, अपने आंखों से सभी देवता आपका विवाह महोत्सव देखना चाहते हैं प्रभु, इसलिए सभी देवता आनंद में झूम रहे हैं। और ये सरासर झूठ है। किसी भी देवता को शंकर जी के विवाह से कोई लेना देना नहीं है। ये तो देवता लोग इसलिए विवाह करवाने आए हैं कि विवाह के बाद जो लड़का होगा वो ताड़कासुर को मारेगा। अगर ऐसा वरदान न मिला होता तो एक देवता भी विवाह करवाने न आते। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? और ऐसा नहीं कि भगवान शंकर समझ नहीं रहे, यहां दर्शन करिए बाबा सब समझ रहे हैं। लेकिन सब समझने के बाद भी बाबा मुस्कुरा रहे हैं। जो सब कुछ जानने के बाद भी परिवार में मुस्कुराता रहता है वही परिवार का मुखिया कहलाता है, जो भगवान शंकर बन के बैठे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा आपने तो राम जी को वचन दिया है आप विवाह करेंगे। राम बाबा बोले जी जी दिया है, तो क्या आज्ञा है प्रभु? शंकर जी बोले हम तैयार हैं, चलिए तैयारी करिए। देवता सुने तो नगाड़ा बजाने लगे, बोलिए शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी ने तुरंत भेजा सप्तऋषियों को हिमांचल जी के पास, वहां गए, वहां से सप्तऋषि मुहूर्त लेकर आए। और आपसे निवेदन करूं, हम लोग
महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर का विवाह महोत्सव मनाते हैं। लेकिन आपसे कहूं, शिवरात्रि के दिन बाबा का ब्याह नहीं हुआ था, लोकाचार में मनावत है। पुराण भगवान जो मुहूर्त बताते हैं, वैशाख महीना शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि थी, दिन था गुरुवार का। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को मुहूर्त बताया कि पंचमी तिथि के दिन बृहस्पतिवार को ठीक 5 बजे शाम को सभी देवता बाराती बन के कैलाश पहुंच जाएंगे। कितने बजे? 5 बज गया है वो। भारत में 10-5 मिनट आगे भी चलत है, एकदम बारात निकलने का टाइम हो गया है। ब्रह्मा जी ने कहा कि 5 बजे सभी देवता बाराती बन के विथ फैमिली आएंगे, अकेले कोई देवता नहीं आएगा। नीचे स्पेशल नोट में लिखा था, सभी बाराती अपने अपने निजी वाहनों द्वारा आएंगे। क्यों? दूल्हे की तरफ से किसी वाहन की व्यवस्था नहीं है, दूल्हे के अपने वाहन की व्यवस्था नहीं है, आपके लिए क्या करेंगे? इसलिए कोई आकर नहीं कहेगा कि हम किस गाड़ी में बैठे, कोई गाड़ी नहीं, सब अपन अपन गाड़ी लेकर आएंगे। देवता गए, विवाह का दिन आ गया, 5 बजे बारात निकलनी है, 3 बजा है 3, 2 घंटा पहले शंकर भगवान आनंद में बैठे हैं कैलाश पर कि जैसे बाबा के बाराती देवता आएंगे तो हमको चलना है, बस करना क्या है 5 बजे। लेकिन बाबा के गण बेचैन है। शंकर जी ने गणों से पूछा, तुम लोग बेचैन क्यों हो? गण बोले, बताइए प्रभु, 2 घंटे बाद आपको दूल्हा बन के निकलना है, एक भी देवता आपको सजाने के लिए आज नहीं आए यहां पर। शंकर जी बोले, अपने से टाइम मिलेगा तब न हमारी याद आएगी। सब देवता अपने श्रृंगार में बिजी हैं। यहां लिखा है, बाबा कहते हैं, लगे सवारन सकल सुर। क्या संवार रहे हैं? वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुभद, करहि अपक्षरा गान। देवता अपने अपने वाहन विमान को सजा रहे हैं, अपने को सजा चुके हैं। ब्रह्मा जी हंस को सजाने में बिजी हैं। विष्णु भगवान गरुण जी को नहला करके खूब बढ़िया चांदनी, मरून कलर की चांदनी ओढ़ा करके उनके ऊपर गले में माला पहना करके सेंट लगा रहे हैं। किसको? गरुण जी को, अपने वाहन को। यमराज अपने काले कलूटे भैंसे को रगड़ रगड़ के धो रहे हैं। क्यों? इंद्र का वाहन देख लिया, ऐरावत हाथी। सोचा इंद्र का वाहन व्हाइट, हमारा वाहन ब्लैक। वो भैंसे को रगड़ के सजा रहे हैं, इंद्र ऐरावत को सजा रहे हैं। कुबेर के पास एरोप्लेन है, पुष्पक विमान। वो पुष्पक विमान में फुलझड़ी लगा रहे हैं। वो चाइना का भुकिया लाइट आवत है ना, ऐसे वाला लाइट लगा रहे हैं, लड़ियां लटका रहे हैं उस पर। कोई बकरे को सजा रहा है, कोई मगर को सजा रहा है, लेकिन कोई देवता ये नहीं सोच रहे हैं कि जिसके विवाह में चलना है उनको कौन सजाएगा। कोई नहीं सोच रहा है। शंकर भगवान ने गणों से कहा, देखो मेरा श्रृंगार करना ये देवताओं की बस की बात नहीं है। क्यों? शंकर का श्रृंगार वही कर सकता है जो शंकर के मन को समझता है, और मेरे मन को, मेरे गणों को छोड़कर दूसरा कौन समझता है। इसलिए जितना सुंदर आप श्रृंगार करेंगे कोई नहीं कर सकता। आप लोग मुझे सजाइए। बाबा बोल के बैठ गए। जैसे बाबा बैठे, बाबा के गण फंस गए। क्यों? जीवन में कभी अपना डेकोरेशन नहीं किया था, बाबा का कैसे करेंगे? जैसे बाबा वैसे बाबा के गण, वो कभी अपने को नहीं सजाए। अब पहले बार ही दूल्हे का टेंडर मिल गया उनको। शंकर भगवान बैठ गए। देखिए बाबा का गण उधर से बोलने लगा। बाबा बैठ गए, बाबा का गण श्रृंगार प्रारंभ किए। हाँ हाँ, हो रहा है भाई।
गण बोल रहे बाबा के। आइए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी की इन पंक्तियों के साथ। स्वरूप है बाबू, कहां है? सामने कोई स्वरूप है, झांकी है? यजमान परिवार में से कोई एक लोग आके पर्दा हटा दे केवल। कोई भी यजमान परिवार में से कोई एक व्यक्ति आ जाए, बाबा आ जाए, फिर कथा में आगे प्रवेश करते हैं। जय जय। जिसको बुलाना पहले बुला लीजिए, जल्दी, एक एक लोग को ना बुलाइए। हाँ, अब बैठ जाइए। अब बारात में चलना है, बैठ जाइए। 5 मिनट में बाबा तैयार हो जाए, फिर चलते हैं बारात में। बैठिए। हाँ, आइए हम और आप साथ में गाते हैं। बाबा के गण बाबा का श्रृंगार प्रारंभ किए। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हर छाला, तन विभूति पट के हर छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तेने उपवीत भुजंगा, नयन तेने उपवीत भुजंगा, गरल कंठ उर नरसिर माला, गरल कंठ उर नरसिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला, और कर त्रिशूल आरूढ़ डमरू विराजा, कर त्रिशूल आरूढ़ डमरू विराजा, चले बसह चले आजहि बाजा, चले बसह चले आजहि बाजा, चले बसह चले आजहि बाजा। भगवान शंकर एक शिला पर बैठ गए। बाबा के गण भृंगी श्रृंगी इनका श्रृंगार प्रारंभ किए। सबसे पहले समझ में नहीं आ रहा था कहां से शुरू किया जाए, तो गणों की दृष्टि भगवान शंकर की जटाओं पर गई। काम दहन के समय क्रोध के कारण शंकर जी की जटाएं बिखर गई थी। गणों ने कहा पहले इन जटाओं को समेटा जाए। जटाओं को सिर पे समेटना प्रारंभ किए और समेटते समेटते ऐसा समेट दिया कि जटाओं ने मुकुट का आकार ले लिया। जैसे मुकुट बना, एक गण बोला बस बस छूना मत, अब
क्यों? टोपी का काम खत्म, ये दूल्हे का टोपी तैयार हो गया। एक ने कहा कितनो टोपी पहना दो, दूल्हा जब तक मौर न लगाए तब तक दूल्हा कैसे कहलाएगा? मौर समझते हैं आप लोग? मौर, मौर उसको सेहरा बोलते हैं। यहां ऊपर उठा हुआ रहता है और सामने से ऐसे लड़ियां झूलती हैं चेहरे के आगे। समझ में आया ना? एक ने कहा कितनो टोपी पहनाओ, जब तक दूल्हा मौर न लगाए तब तक दूल्हा कैसा? अब मौर कहां बने? वहां कोई मार्केट है नहीं कि खरीद के आ जाएगा। एक गण बोला रुको हम टेम्परोरी मौर बनाते हैं। हाँ, गया एक जगह, लगभग 3-4 हजार सांप नाच रहे थे। गण जाकर सांपों के सामने खड़ा होकर बोला कि तुम में से 10 mm से जितने पतले हो सब बाहर निकलो। जैसे कहा सरकार, पतले पतले 350-400 सांप बाहर निकल गए, रंग बिरंगी सांप। उनमें से सुंदर सुंदर सांपों को लेकर के 35-40 सांपों को पकड़ के उठाया, सबके सिर को ऊपर करके सिर के पास बांधा और ले जाकर कहा जैसे बाबा के सिर पे रखूंगा, सावधान, सभी सांप अपना अपना स्थान फिक्स कर लो, अपना अपना फन फैला देना है। सांप बोले बिल्कुल तैयार रहेंगे। गणों ने ले जाकर जैसे बाबा के जटाओं के ऊपर पहनाया, सभी सर्पों ने अपना अपना फन ऊपर फैला लिया और सबके पूंछ बाबा के चेहरे के आगे झूलने लगे। बाबा पूंछ हटा के पूछे ई का है हो? गण बोले बाबा टच मत करिए, मौर है आपका वो। शंकर जी बोले चलो बहुत बढ़िया किए, इन लोगों को मौर बना के पहना दिए। क्यों? सुना है मौर शादी के बाद गंगा जी में बहा दिया जाता था। मैं भी टेंशन में था कि एक बार जिसको सिर पे धारण कर लूंगा उसको गंगा जी में विसर्जन कैसे होने दूंगा मैं। तुम लोगों ने ऐसा मौर पहनाया है जिसको विसर्जन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बाबा गदगद। अब आभूषण शुरू हुआ। कान में कुंडल सांप का, हाथ में कंगन सांप का, लेकिन ये न समझिएगा कि जो सांप मिला उसी से लपेट दिए, नहीं, सबका नाम है। करकोटक और कुल्की नाम के सर्प से कुंडल बना। सरकार दोनों जुड़वा भाई थे, एकदम एक जैसे। सर्पों ने मैचिंग का पूरा ध्यान रखा था। ऐसा नहीं कि इधर पीला सांप लगा दिए इधर हरा सांप लगा दिए, नहीं, दोनों सांप बिल्कुल एक जैसे। कंबल और अश्वतर नाम के सर्प से कुंडल कंगन बना हाथ का। शंख और पद्म नाम के सर्प से बाजूबंद बना। एक गण वासुकी सर्प को उठाकर बाबा के वक्षस्थल सीने पे लपेटने लगा। शंकर जी पूछे ये क्यों लगा रहे हो? उसने कहा प्रभु आपका यज्ञोपवीत है, ये जनेऊ है आपका, छुइएगा मत। सिर से पांव तक बाबा सर्प से सज गए। अब गण सोचने लगे कुछ छूट तो नहीं गया। एक गण ने कहा एक कमी रही गई। दूल्हा जो जाता है महीनों से फेशियल कराता है। अरे नहीं, फेशियल कम से कम पाउडरे लग जाए एक बार बाबा को। अब कैलाश में पाउडर कहां से मिले? एक गण बोला मैं अभी लेकर आता हूं। गया स्मशान, अभी अभी एक चिता शांत बैठी, स्मशान से चिता का भस्म उठा के सब लाए और लगाए नहीं, लेप दिए। सरकार लगाना लेपना अलग है। लगाने का मतलब हम लोग पाउडर लगाते हैं ना, तो पाउडर लगा के मिला लेते हैं। गण ऐसे नहीं लगाए, लेप दिए, भस्म लेके पूरा छाप दिए शरीर पर, सिर से पांव तक। एक तो बाबा पहले से गोरे, ऊपर से भस्म का लेपन हो गया। भस्म के लेपन के बाद 3 नेत्र, इधर वाइट, बीच में गला एकदम डार्क ब्लू, नीलकंठ, हलाहल विष के कारण गला नीला पड़ा हुआ है। ललाट पर दूज के चंद्रमा है, सिर पर देव नदी मां गंगा है। एक गण ने कहा कि गला थोड़ा सूना लग रहा है, माला पहन लेते ना। एक गण बोला हम भी यही सोच रहे थे, लेकिन हम कौन सी माला पहनाया जाए? कोई भी माला पहनाएंगे जाते जाते वो सूख जाएगा। एक गण ने कहा कि हम तो एक ऐसा माला बनाना जानते हैं जिसकी लाइफ टाइम गारंटी है मेरी, वो कभी मुरझाएगा नहीं, हमेशा मुस्कुराता रहेगा। शंकर जी बोले फिर उसी माला को पहनाओ। गण गया स्मशान, अब की बार 40-50 खोपड़ी लेकर आया, नरमुंड।
और सभी खोपड़ियों को एक पतले लंबे सांप में डाल करके सांप का सिर पूंछ बांध करके बाबा के गले में पहना दिए। सभी खोपड़ियों के दांत खिलखिला के मुस्कुरा रहे थे। बाबा देखते मुस्कुराता हुआ माला पहने बाबा, इसकी लाइफ टाइम गारंटी है मेरी, मुरझाएगा ही नहीं कभी। शंकर जी बोले जितना मुरझाना था मुरझा चुका है अभी, अब कब मुरझाएगा है? एक हाथ में त्रिशूल एक हाथ में डमरू लेकर बाबा जैसे खड़े भय। गणों की दृष्टि गई कि बाबा तो कुछ पहने ही नहीं है। गणों का चेहरा उतर गया। शंकर जी बोले क्या हुआ, कितना सुंदर सजाए हो। गण बोले प्रभु इस तरह चलेंगे। तो बाबा पूछे किस तरह चलेंगे। गणों ने कहा प्रभु आप दूल्हा बन के जा रहे हैं, इस तरह यदि आप पहुंच गए बवाल हो जाएगा वहां पर, आप कुछ पहने नहीं है। शंकर जी बोले कभी नहीं पहनते हैं। गणों ने कहा प्रभु आज पहनना पड़ेगा। शंकर जी बोले पहनाओ। क्या पहनाए? तो जिस बागंबर के ऊपर बाबा बैठे थे उसी बागंबर को गणों ने उठाया और कमर में ले जाके लपेट दिया। जैसे लपेट के गण हटा 2 मिनट बाद वो बागंबर खुल गया। फिर लपेटे फिर खुल गया, वो टिके ही नहीं। एक गण बोला रुको मैं कोई उपाय करता हूं। गया एक पतला काला रंग का सांप, एकदम रस्सी जैसा पतला, खूब तेजी से नाच रहा था अकेले। वो अपना स्टेप याद कर रहा था, बारात में नाचना होगा ना तो कोई स्टेप ना भूल जाऊं मैं। तेजी से नाच रहा था। गण जाकर 2 मिनट खड़ा हुआ। सांप ने प्रणाम करके पूछा क्या बात है। गण बोला तुमसे बेटा ना हो पाएगा। बोला क्यों ना हो पाएगा? बोले तुम जितना हिल रहे हो, तुमको ऐसे जगह ड्यूटी पे लगाना है जहां का कंडीशन है हिलना मना है, और तुम तब से नाच रहे हो। गण बोला बिल्कुल नहीं हिलूंगा। गण ने कहा, सांप ने कहा बिल्कुल नहीं हिलूंगा। गण ने कहा ऐसे नहीं, वचन दो जब तक बाबा विवाह करके न वापस लौट जाएं तुम हिलोगे नहीं। सांप बोला बिल्कुल नहीं हिलूंगा। उसी सर्प को गण उठाए, कमर में बाघंबर लपेटे और उस सांप से बांध दिए। एक हाथ में त्रिशूल एक हाथ में डमरू। बाबा सिर से पांव तक देखे, अपना श्रृंगार गदगद हो गए। तब तक बाबा की सवारी नंदी महाराज आ गए। बाबा डमरू बजाने लगे। अरे कर त्रिशूला अरु डमरू बिराजा, कर त्रिशूला अरु डमरू बिराजा, चले बसंत चले बाजे बाजा, चले बसंत चली बाजा। सब नाचने लगे। बोलो बम बम बम, 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 बोलो बम बम। हर बम बम बम, 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 हर बम बम बम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बाबा नंदी पर विराजमान हो गए। बाबा नंदी भृंगी श्रृंगी चारों आनंद में है। प्रतीक्षा हो रही है जैसे 5 बजे देवता बाराती बनकर आवे चला जाए। जैसे 5 बजा हो सारे देवता अपनी अपनी देवियों के साथ अपने अपने विमान पर बैठकर कैलाश पहुंचे। जितनी देवियां थी देवताओं की, सब देवियां एक जगह जमा हो गई और ढूंढने लगी। किसको? देवता नहीं ढूंढ रहे, देवियां ढूंढ रही हैं। न जाने माताओं को दूल्हा देखने में क्यों इतना सुख मिलता है, भगवान जाने। देवियां खड़ी हो गई। शंकर भगवान तो उधर है।
बाबा दिखाई नहीं पड़ रहे हैं दूल्हा सरकार। तब तक बाबा का एक गण दिखाई पड़ा। देवियों ने गण को देखकर कहा नमस्ते। कहाँ है? गण ने पूछा कौन? अरे हो दूल्हा सरकार कहाँ है? गण ने कहा देखने का बहुत मन हो रहा है ना, कम ऑन फॉलो मी। आइए आइए पीछे पीछे आइए, अभी लेके चलता हूं। सारी देवियां उस गण के पीछे जाने लगी। दूर बाबा नंदी पर विराजमान है, खोपड़ी की माला पहने, सांप का श्रृंगार किए। गण ले जाकर देवियों से कहा देखिए उधर वही बैठे अपने वाहन पर। और गोस्वामी जी कहते हैं जैसे देवियों ने तभी किसी ने ढकेल दिया। क्या हुआ? गोस्वामी जी कहते हैं शंकर भगवान को देखने के बाद जितनी देवियां थीं, अरे बाप रे बाप, अरे देखी शिवही सूरतिया मुस्काई। देवियां सोची ऐसे दूल्हे के लिए भी दुल्हन बनाई गई है? कौन बाप अपनी बेटी का विवाह करेगा इतने खतरनाक दूल्हे के साथ? तब तक शंकर भगवान को यह आवाज सुनाई पड़ी। शंकर जी ने गणों से पूछा कौन आया है? गण बोले प्रभु आपको देखने के लिए भीड़ लगी हुई है, अपना चेहरा दिखा दीजिए एक बार प्रभु। जैसे गणों ने कहा प्रभु ने तुरंत बाबा ने सांपों का पूंछ हटाकर अपना चेहरा दिखाया। और जैसे शंकर भगवान एक बार केवल मुस्कुराए, जैसे बाबा का चेहरा दिखाई पड़ा सभी देवियां भाग गईं। देवताओं को बाबा के स्वरूप के बारे में पता चला, देवताओं का चेहरा उतर गया। देवता आपस में बताओ हम 2 महीना से फेशियल कर रहे थे, 2 महीना से, ऐसा दूल्हा जाएगा तो हमारा मेकअप कौन देखेगा? सारा मेहनत बेकार हो गया। विष्णु भगवान सभी देवताओं को दिग्पालों को बुलाकर बोले देखो दूल्हे के लायक उसकी बारात नहीं सजी है। ये नहीं बोले कि बारात लायक दूल्हा नहीं है, बर अनुरूप बारात न भाई। ऐसे दूल्हे के साथ ऐसी बारात जाएगी मिसमैच हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले तब, विष्णु भगवान बोले तब नहीं, सभी देवता दिग्पाल अपना अपना जमात एकत्रित करिए और दूल्हे को छोड़िए, आगे बढ़िए। इंद्र बोले क्या बोल रहे हैं, दूल्हे को छोड़कर आगे चले जाएं, दूल्हा का क्या होगा? वो बाद में आते रहेंगे, आप लोग आगे बढ़िए। सभी देवता देखिए, विष्णु भगवान ऐसे नहीं बोले। विष्णु भगवान जानते हैं कि भगवान शंकर देवताओं के भी स्वामी है और दानवों के भी स्वामी है। विष्णु भगवान सोचे हम लोग जब तक रहेंगे तब तक बाबा की वो दूसरी पार्टी आने वाली नहीं है, और उनका भी अधिकार है कि उनके स्वामी के उत्सव में वो भी सम्मिलित हो जाएं। विष्णु भगवान सोचे यदि हम लोग आगे चले जाएंगे तो उनको भी आने का अवसर प्राप्त हो जाएगा, इसलिए देवताओं से कहे आगे बढ़िए। सभी देवता भगवान शंकर को कैलाश में छोड़ के चले गए। जिस नंदी पर बाबा विराजमान थे, नंदी ने देखा बराती भाग गए। नंदी ने कहा बाबा बराती भाग गए, जिनके लिए आप वेट कर रहे थे वो आपका वेट नहीं किए, चले गए छोड़ के। एक बार डमरू बजाइए, मैं सबसे आगे निकल जाऊंगा। शंकर जी बोले कहीं नहीं जाना, यहीं खड़े रहो, कोई नहीं जाएगा। भृंगी ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु बराती चले गए, बिना बराती के दूल्हे का क्या मतलब? अब शंकर जी बोले प्यारे, जो आनंद अपने ग्रुप में आता है वो दूसरे के ग्रुप में आनंद मिलने वाला नहीं है। अपनी पार्टी बुलाओ। गण ने कहा प्रभु अपनी पार्टी को तो इनविटेशन दिया नहीं गया था। शंकर जी बोले हमारी पार्टी को कोई इनविटेशन से नहीं बुलाता है। बेचारों को आज तक एक कार्ड नहीं मिला। कोई भी अपने घर में बेटी बेटा का शादी करता है तो कार्ड में नाम नहीं लिखता श्रीमान भूत जी भूतनी जी। बिटिया के विवाह में सब परिवार आशीर्वाद देने आइएगा, कोई नहीं बुलाता। शंकर जी बोले हमारे वाले बिना बुलाए जाते हैं, आवाज लगाओ सब आएंगे। भृंगी ने तुरंत निकाला झोली से तुतुहिया, फूंका कैलाश पर।
हरा हरा महादेव, हरा हरा महादेव, हरा हरा महादेव। जैसे हुंकार भरी 10 दिशाओं से आवाज आने लगी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कौन बोला? ये हर हर महादेव कौन बोला? मैं आप लोग को नहीं पूछ रहा हूं, आप लोग बोले। कौन बोला? भूत। इसमें से कई लोग बोले हम बोले। किसने बोला? नॉट ओनली भूत, दे आर विद देयर फैमिली। भूत के साथ भूतनी, प्रेत के साथ प्रेतनी, हाकना के साथ हाकनी, डाकना के साथ डाइन, के साथ डाइना, डाइन के साथ डाइना, चुड़ैल के साथ चुड़ैला, निशाचर, निश्चराइन। और ये न समझिएगा कि केवल राजस्थान वाले भूत प्रेत आए थे, पूरे विश्व के भूत प्रेत आए हैं, पूरे वर्ल्ड के। 5000 भूत तो केवल अमेरिका से खाली आए थे बस। सरकार 9-9 फुट 10-10 फुट के भूत 5000 गोरे गोरे एक जगह खड़े, सब आपस में बात कर रहे हैं। हाउ आर यू माय डियर? Everything is fine now. I am so happy today. I am from Cincinnati. I am from Washington DC. Nice to meet you here. अंग्रेज भूत। वहीं बगल में वेस्ट इंडीज से भी आए थे। वो किसी को दिखाई नहीं देते थे जब तक हंसते नहीं थे। हंसे तो दांत दिखाई पड़े। इंग्लैंड के भूत, पंजाबी भूत। पंजाबी भूत केवल एक ही बात कहे, सड्डे नाल रहोगे तो ऐश करोगे। बंगाली भूत, काऊ के छाड़बो ना आज के। राजस्थानी भूत, थारो मारो, दाल बाटी चूरमा। गुजराती भूत केवल एक ही बात बोले, सूछे सूछे। बिहारी भूत, काजिला, बिहार में घोर बात कौना बात का डर बा। पूरे विश्व के भूत प्रेत आए। बाबा कहते हैं शिव अनुशासन सुनि सब आए, जय शिव शंकर जय भोला। प्रभु पद जलज शीश तिन्ह नाए, जय शिव शंकर जय भोला। हरे नाना वाहन नाना वेशा, जय शिव शंकर जय भोला। बिहसे शिव समाज निज देखा, जय शिव शंकर जय भोला। को मुखहीन विपुल मुख काहू, जय शिव शंकर जय भोला। अब बिनु पद कर को बहुपद बाहू, जय शिव शंकर जय भोला। विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला। विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला। हृष्ट पुष्ट को अति तनखीना, जय शिव शंकर जय भोला। हरे हृष्ट पुष्ट को अति तनखीना, जय शिव शंकर जय भोला। तनखीन को अति वीर पावन को अपावन गति धर, भूषण कराल कपाल कर सब साथ सोनित तन भर। हर शान सुवर श्रीकाल मुख गण वेश अगणित कोकण, बहुजिन सप्रेत पिशाच जोगी जमात वर्णत नहीं बने अजमात, वर्णत नहीं बने अजमात, वर्णत नहीं बने। बराती है बराती है बराती है। देखिए बाराती आ गए, देखा आपने? टाइमिंग देखिए, टाइमिंग।
जैसे बाबा के गण आए, बाबा देखकर गदगद हो गए। क्यों? गोस्वामी जी कहते नाना वाहन नाना वेशा। जितने प्रकार के बाराती हैं उतने प्रकार की उनकी गाड़ी है। सभी गणों ने आकर सबसे पहला काम किया, भगवान शंकर को दंडवत किया। सबसे पहला जो गण आया वो अपन खोपड़ी हाथ में लेके घूम रहा था, ये गर्दन के ऊपर का पोर्शन हाथ में। किसी बाराती का मुंह गायब, किसी का मुखे मुख बना है, किसी का आंख नहीं, किसी का आंखें आंख, किसी का हाथ नहीं, किसी के शरीर में हाथे हाथ, किसी का पांव गायब, किसी के पेट में पांव। कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई पतला है, कोई मोटा है, कोई चपटा है, कोई गोल है, कोई त्रिपुंड लगाया है, कोई रक्त से नहाया है। समानता क्या है? दो, सबके हाथ में एक एक खोपड़ी है। गोस्वामी जी कहते कपाल कर। खोपड़ी लेकर क्यों आए हैं सब भूत? उनका बर्तन है। सोचे कुछ खाने पीने के लिए मिलेगा तो इसी में रख के पाया जाएगा। माई का दिखाई जरा एक बार दिखाना। जय हो प्रभु। कौन माई भूत का चेहरा लेकर के आई? वो देखिए, उधर देखिए। माइयों बराते में से है एक। अच्छा, पहनने के लिए माई लाई है कि कोई पहन लेगा। जय हो जय हो। हाँ हाँ, तो जिसको बराती बनना हो पहन लो। सबके हाथ में एक खोपड़ी है। समानता क्या? गोस्वामी जी कहते हैं किसी बाराती का मुख कुत्ते जैसा, किसी बाराती का मुख गधे जैसा, किसी बाराती का मुख सूअर जैसा, किसी बाराती का मुख सियार जैसा। अब इसमें समानता क्या है? कुत्ता, सूअर, गधा, सियार, सबके मुख लंबे लंबे होते हैं। चट्टा मुख किसी का, सबके मुख लंबे लंबे होते हैं। ये सारे बाराती लंबे मुख वाले क्यों आए हैं? अभी तो माइक है, यदि अपनी आवाज दूर तक पहुंचानी हो तो क्या करना पड़ता है? हाथ लगा के बोलना पड़ता है, लंबा करना पड़ता है, आवाज दूर तक जाती है। बाबा के जितने बाराती हैं सबका नेचुरली मुंह लंबा लंबा है। क्यों? कैलाश में बैठकर हर हर महादेव यदि कह दे तो हिमाचल जी के घर के भीतर तक आवाज पहुंच जाए। इसलिए सारे बाराती लंबे लंबे मुख वाले, कौनो चुप नहीं है। नाचहि गावहि गीत परम तरंगे भूत सब, देखत अति विपरीत बोलहि बचन विचित्र। सारे भूत प्रेत नाच रहे हैं, गा रहे हैं। आप कल्पना करिए, कुत्ता, गधा, सूअर, सियार एक साथ गाने लगेंगे तो कितना मेलोडियस साउंड निकलेगा है? बाबा की बारात चली कैलाश से, भूत प्रेत नाचना प्रारंभ किए, गाना प्रारंभ किए। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा की बरियात चले। भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा की बरियात चले। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा की बरियात चले। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा की बरियात चले। जस दूलहु तसी बनी बराता, जस दूलहु तसी बनी बराता, जस दूलहु तस बनी बराता, जस दूलहु तस बनी बराता। कौतुक विविध हो ही मग जाता, कौतुक विविध हो ही मग जाता। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा की बरियात चली। भूतवा नाचे दे दे सगरो
भूत प्रेत नाचते गाते चले, बीच बीच में हर हर महादेव कहते जा रहे हैं। जिस गांव के निकट से बाबा की बारात जाती है, बारात आने के पहले पूरा गांव खाली। लोग सुने कि भूतों की बारात आ रही है, लोग अपना परिवार लेके भाग लिए। भिलवाड़ा वाले सब उदयपुर भाग गए। भागो यहां से, ना तो एक भी भूत का माइंड यदि डिस्टर्ब हुआ ना फिर भगवान मालिक है। बारात पहुंची नगर के बाहर। आज भी हमारे यहां नियम है कि कन्या पक्ष के बुजुर्ग लोग हाथ में माला लेकर के और द्वार पर जाकर बारातियों को माला पहना करके स्वागत करते हैं। उनको अगुवान कहते हैं। हिमांचल जी के नगर से अगुवान हाथी घोड़ों पर बैठकर पहुंचे नगर के द्वार पर। सबसे आगे देवताओं का समाज दिखाई पड़ा। इतना सुंदर बारात देखकर अगुवान नाचने लगे। आपस में चर्चा करते हैं कि जीवन में इतना सुंदर कभी बारात नहीं देखा, लेकिन एक समस्या है, इनमें से दूल्हा कौन है हो? क्यों? न कोई घोड़ी पर बैठा है, न कोई डोली पर बैठा है। दूल्हा समझ में ही नहीं आ रहा है, दूल्हा है कौन? सबसे सुंदर विष्णु भगवान दिखाई पड़े। हरि ही देख यति भय सुखारी। एक बूढ़े बाबा विष्णु भगवान के पास जाकर बोले, नमस्ते आपको। आप ही है ना? विष्णु भगवान पूछे, कौन? देखिए देखिए, आप छिपा नहीं सकते। हमारी तेज नजर बता रही है कि आप ही दूल्हा हैं। इसमें सही बोल रहे हैं ना, आप ही दूल्हा है ना? विष्णु भगवान बोले, अरे बाबा हम बाराती हैं, बाराती। दुल्हा सरकार तो अभी पीछे से आ रहे हैं। वो बाबा बोले, आप बाराती हैं? जिस बारात के बाराती इतने सुंदर है, उस बारात का दूल्हा कितना सुंदर होगा। बाबा लगे नाचने। ब्रह्मा जी मनी मन बोले, नाच लो बाबा, नाच लो, नाच लो। जब तक बारात नहीं आ रही है, दूल्हा नहीं आ रहा है, नाच लो। दूल्हा देखोगे तो नाचोगे नहीं, भागोगे यहां से। देवताओं का स्वागत समारोह प्रारंभ हुआ। सबके लिए एक एक माला, एक प्लेट फल, एक प्लेट में मिष्ठान और गिलास में नाना प्रकार के फलों का रस था अलग अलग। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को जमा करके बोले, जल्दी जल्दी सब लोग माला पहनिए और जलपान करिए, जल्दी करिए, कोई विलंब नहीं करेगा। क्यों? ये स्वागत समारोह वाले तभी तक हैं जब तक पीछे की पार्टी नहीं आ रही है। बाबा का समाज पहुंचा तो जितने माला पहनाने वाले सब भाग लेंगे। देवताओं का स्वागत समारोह प्रारंभ हुआ। गले में माला, मिष्ठान, फलों का रस गिलास में। तब तक बाबा के समाज की आवाज सुनाई पड़ी। क्या? बम 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 बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव जय शिव। बम 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 बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव जय शिव। हर हर बम बोलो जय शिव हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव। अकड़म बम बोलो जय शिव अकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव। बम 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 बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव जय शिव। अरे बम 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 बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव जय शिव। सारे भूत प्रेत अकड़म बम बकड़म बम 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 गाते गाते आ रहे हैं। अगुवानों के कान में ये बम बम की आवाज सुनाई पड़ी। एक देवता से एक अगुवान ने कहा कि पीछे बाराती छूट गए हैं क्या, और ये बम बम आवाज आ रही है दूर से। देवता तो समझ गए कि पीछे वाली पार्टी आ गई। देवताओं ने अगुवान से कहा, उस देवता ने अगुवान से कहा, देखिए किसी भी प्रकार के साउंड पर ध्यान मत दीजिए। आप लोगों को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। अपना सारा फोकस हमारे पे लगा के रखिए। गले में हमको माला मिल गया है, सिर पे टोपी मिल गया है, अब गिलास पर हमको जल्दी इसमें मैंगो जूस दीजिए हमको। अब उस बाराती के देवता के गिलास में भगवान सरकार आम का रस दे ही रहे थे जग से, तब तक एक भूत आकाश में उड़ता हुआ दिखाई पड़ गया। और जैसे भूत आकाश में अब ये नीचे गिरने लगा। देवता बोले, नीचे देखो गिर रहा है।
भगवान ने कहा नीचे छोड़ो, ऊपर देखो, आ रहा है। चारों तरफ से भूत प्रेत टूट पड़े। गोस्वामी जी कहते हैं धरी धीरज तह रहे सयाने। जितने अगुवान गए थे बड़े बड़े लोग धीरज धारण करके खड़े हैं। भूत प्रेतों ने आकर पीछे से ठोका, कहा हम लोग को माला नहीं मिलेगी। अगुवान बोले आपको डबल मिलेगी, आप लोग का डबल वेलकम होगा। अब भूतों का स्वागत शुरू हुआ। सरकार स्वागत कर रहे हैं अगुवान, मन में कह रहे कि प्रभु आज भर जिंदा बचा दीजिए। आज यदि हम जीवित चले गए यहां से बच के तो कसम खाते हैं जीवन में कभी दोबारा किसी को माला पहनाने हम नहीं जाएंगे। कहीं प्रभु आज बचा लीजिए। वहां छोटे छोटे बच्चे आए थे बारात देखने। बच्चों ने जब भूत प्रेत को देखा, बच्चे भगे घर की ओर। बालक सब लय जीव पराने। बच्चों ने जाकर सबसे पहला काम किया, घर का दरवाजा मेन गेट बंद किया। माता पिता बोले आज के दिन गेट बंद नहीं करते, खोल के रखते, खोलो गेट। बच्चे बोले बंद कर कर माई, बंद कर, ना तो एक भी घुस गया ना घर में, एक भी घुस गया घर में तो तू भी मरेगी, बाबूजी भी मरेंगे, हम भी मरेंगे। माताएं बोली क्यों? बच्चे बोले मरवाने के लिए भेजी थी वहां पर। माताएं बोली बारात देखने के लिए। बच्चे बोले बारात नहीं आई है माँ, यमराज की फौज आ गई है, जमकर धार किधौ बरियाता। माताएं बोली दूल्हा। बच्चे बोले माई दुल्हवा तो बौराहा आ गया है। बौराहा समझते हैं? बौराहा पागल दूल्हा। आज तक जो भी दूल्हा आया मैया सोना चांदी पहन के आया। ये पहला दूल्हा हमने देखा है जो सांप बिच्छू पहना है। आज तक जो भी दूल्हा आया पाउडर लगाकर आया, ये श्मशान का भस्म लगाकर आया है। आज तक जो भी दूल्हा आया माँ उसके साथ सुंदर सुंदर लोग होते थे, इसके साथ सब रात वाले दिन में दिखाई दे रहे हैं। भूत प्रेत पिशाच हाकनी हाकना डाकनी डाकना डाइन डाइना चुड़ैल चुड़ैला सब नाच रहे माँ। और हम आपसे बताएं माँ उसकी विशाल जटाएं हैं और कुछ नहीं पहना है, नंगा चला आया है, नगन जटिल भयंकर। अरे नंगा क्यों आ गया? गणों ने बाबा को बागंबर पहनाया था ना, कहिए सांप से बांधा भी था। लेकिन आपको बताऊं जब भूत प्रेत कैलाश में आकर नाचने लगे सरकार, तो जो सांप महाराज बंधे थे कमर में वो डिस्टर्ब हो गए। बोले बताओ सब आनंद लूट रहे हैं, हमको ऐसे जगह सब ड्यूटी पे लगा दिए कि मैं हिल भी नहीं पा रहा हूं। 1 घंटे तक उस सर्प ने कंट्रोल किया, 1 घंटे बाद कंट्रोल छोड़ दिया और बाबा के कमर से निकलकर वो भी नाचने लगे। बाबा का बागंबर वहीं खुल के गिर गया रास्ते में। शंकर भगवान भी बोले चलो बहुत अच्छा हुआ। बच्चे कहते हैं मां नगन जटिल भयंकरा, जो बहुत पुण्यशाली होगा वही बारात देखकर जीवित बचेगा। मां ऐसी बारात आ गई है, कमजोर दिल वाला देख लेगा, देखते अटैक आ जाएगा, मर जाएगा। बच्चे थर थर कांपते हैं, माताएं हंसती हैं, उनको पता नहीं। देखिए एक निवेदन करूं आपसे, दूल्हा तो अटपटा है ये सबको पता है, लेकिन कितना अटपटा है ये किसी को नहीं पता है। ये केवल एक व्यक्ति जानता है, पता है वो कौन है? नारद जी महाराज, अगुआ बिचौलिया केवल जानते हैं कि दूल्हा कैसा, किसी को नहीं मालूम। शंकर भगवान पहुंचे द्वार पूजन के लिए, मैना मैया सखियों के साथ हाथ में स्वर्ण थाल लेकर आरती का। अरे मैना शुभ आरती सवारे, सुमंगल गावहि नारे। मैना शुभ आरती सवारे, सुमंगल गावहि नारे। कंचन थार सोहबर पानी, कंचन थार सोहबर पानी। परिछन चली हरहि हर सानी, परिछन चली हरहि हर सानी। बिकट वेश रुद्रहि जब देखा, विकट वेश रुद्रहि जब देखा।
अबलन उर भय भयउ विषेखा, अबलन उर भय भयउ विषेखा, भागी भवन पैठी अति त्रासा, भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेश जहाँ जनवासा, मैना शुभ आरती सवारी सुमंगल गावई नारी, मैना शुभ आरती सवारी सुमंगल गावई नारी, मैना शुभ आरती सवारी सुमंगल गावई नारी। मैना मैया हाथ में आरती की थाल लेकर जैसे द्वार पूजन के लिए पहुंची और बाबा का विकराल रूप दिखाई पड़ा हो, खोपड़ी की माला गले में, सर्पों का आभूषण, मां मैना का शरीर थर थर कांपने लगा। हाथ से आरती की थाल वहीं गिर गई और मैना मैया बाप बाप चिल्लाते भीतर चली गई। एक बात कहें सरकार, ये कान भरने वाले सब जगह थे, उस समय भी थे। एक देवता ने आकर शंकर जी से कहा कान में धीरे से, बाबा आज तक इतना अपमान किसी दूल्हे का नहीं हुआ होगा। आपकी सास आई, थाली पटक के चली गई बिना आरती उतारे। शंकर जी बोले ससुराल मेरी है कि तुम्हारी है? मेरी ससुराल है ना। मेरे ससुराल का यही नियम है, यहां का यही नियम है। सास आती है, दूल्हे का चेहरा देखती है, थाली पटक के चली जाती है। जब हमको कष्ट नहीं हो रहा है भाई साहब, आपको क्यों कष्ट हो रहा है? जाइए मैंगो जूस पीजिए आप चुपचाप। ये कथा कह रही है माई बाप, एक बार जहां संबंध बन गया ना, फिर वहां कमी देखना बंद कर दीजिए। आपका संबंध जीवन पर्यंत बना रहेगा और आनंद पूर्वक चलता रहेगा जीवन। बाबा आनंद में अपने गणों से कहे चलो हो गया द्वार पूजन, चला जाए जनवासे में। सबको लेके जनवासे में गए। चौदह साल में पहली बार शंकर जी के विवाह में माला वाला पहने। मैना मैया भीतर गई, पार्वती मैया को गोद में लेकर रोने लगी, कहीं बेटी ब्रह्मा जी की मति बावली हो गई है। जो फल कल्प वृक्ष में लगाना चाहिए, ब्रह्मा जी ने आज उस फल को बबूल के वृक्ष में लगा दिया। मैं आपको लेकर पर्वत से छलांग लगा दूंगी, अग्नि में जल मरूंगी, जल में डूब जाऊंगी, जगत कुछ भी कहता रहे मुझे, लेकिन अपने जीते जी इस बावले के साथ आपका विवाह कदापि नहीं होने दूंगी। इसी बीच में किसी दूसरी माता ने पूछ दिया मैना जी से, ये बताइए ये दूल्हा कौन बताया था? नारद जी याद आ गए मैना मैया को। अब मैना मैया ने नारद जी को इतना सुनाया है साहब, अरे नारद कर मैं का बिगाड़ा। नारद का मैंने बताओ क्या बिगाड़ा था? मेरा बसा बसाया घर आज नारद के चलते उजड़ गया। ऐसे पागल दूल्हे के लिए मेरी बेटी को बोल दिए तपस्या करो। नारद की कोई बेटी नहीं है ना, वो क्या जाने बेटी की पीड़ा क्या होती है। जब मैना मैया नारद जी को भला बुरा कहने लगी, तब पार्वती मैया ने कहा, मां मैं आपसे पूछती हूं, क्या आप ब्रह्मा जी की लेखनी बदल सकती हैं मां? मैना जी बोली नहीं बदल सकती। तब पार्वती मैया ने कहा, मां यदि आप विधाता की लेखनी नहीं बदल सकती तो व्यर्थ में किसी को दोष देकर स्वयं कलंक की भागी क्यों बन रही हैं? संसार में कोई किसी का विवाह नहीं कराता, विवाह वही होता है जहां होने वाला रहता है। मैं धरती के किसी भी कोने में रहती मां, मेरे भाग्य में जो है वही मुझे प्राप्त होता। नारद जी गए हिमांचल जी के पास, वेद शिरा आदि मुनियों को लेकर और समझाया, महाराज आपकी बेटी जन्म जन्मांतर शिव प्रिया है। पिछले जन्म में सती थी, बात नहीं मानी शिव का,
प्राण त्यागना पड़ा, आपके पुण्य से पार्वती के रूप में अवतार ली है। हिमांचल मैना जी प्रसन्न हो गए, नगर का पुनः श्रृंगार हुआ, बारातियों को भोजन कराया गया। मुहूर्त जानकर ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान शंकर सुंदर पीतांबर वस्त्र धारण करके विवाह के मंडप में पहुंचे हैं। सखियां मेरी मां पार्वती जी को लेकर आई हैं। भगवान शंकर सिंहासन पर विराजमान हुए। मुनियों ने सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन कराया है। कोई भी आश्चर्य नहीं करेगा गणेश जी कहां से आ गए। देवता अनादि है, न इनका आदि का पता न अंत का पता। मुनियों ने मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे शंभु भवान, को सुनि संशय करे जन सुर अनादि जिय जान। वेद भगवान ने विवाह की जो विधि बताई है, मुनियों ने सारी विधि कराई। पानी ग्रहण संस्कार हुआ। पानी ग्रहण जब कीन्ह महेशा, हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि पर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। बाजहि बाजन विविध विधाना, बाजहि बाजन विविध विधाना। सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। हर गिरजा कर भयो विवाहो, हर गिरजा कर भयो विवाहो। सकल भुवन भरि रहा उछाहो, सकल भुवन भरि रहा उछाहो। दासी दास तुरग रथ नागा, दासी दास तुरग रथ नागा। धेनु बसन मणि वस्तु विभागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरे जाना, अन्न कनक भाजन भरे जाना। दाइज दीन न जाए बखाना, दाइज दीन न जाए बखाना। दाइज दीन न जाए बखाना। जैसे पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, त्रैलोक्य बोल पड़ा, बोलिए उमापति महादेव की जय। बोलिए दुल्हा सरकार की जय। बोलिए दुल्हन महारानी की जय। हिमांचल जी ने भगवान शंकर को इतना दाइज दिया जिसका वर्णन नहीं हो सकता। द्वार पूजन के समय आरती न उतारने के लिए मैना मैया ने बारंबार भगवान शंकर से क्षमा याचना की है। उसके बाद बारात के विदा का समय जानकर पार्वती मैया को नाना प्रकार से नारी धर्म का उपदेश करके मां मैना ने पार्वती मैया को विदा किया। हिमांचल जी ने बारात को विदा किया है। भगवान शंकर बारातियों के साथ कैलाश लौटे। देवता अपने अपने लोक गए और मेरी मां पार्वती के साथ बाबा कैलाश में नाना प्रकार से आनंद पूर्वक करहीं विविध विधि भोग विलास।